रीट पेपर लीक मामले में गहलोत सरकार ने दो बड़े फैसले किए हैं। पहला, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डीपी जारोली की बर्खास्तगी और घटना में लिप्त कर्मचारियों का तत्काल निलंबन। दूसरा, रिटायर्ड हाईकोर्ट जज की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित होगी जो बताएगी कि प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक पर कैसे लगाम कसी जाए। इसके लिए तंत्र में क्या क्या सुधार किए जाने की जरूरत है, ये भी कमेटी बताएगी। ये फैसले मुख्यमंत्री आवास पर हुई उच्च स्तरीय बैठक में लिए गए, जिसमें शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला, गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव, एसीएस होम अभय कुमार, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव कुलदीप राका और एडीजी एसओजी अशोक राठौर भी शामिल हुए। उधर एसओजी की पूछताछ के बाद जारोली मुख्य कार्यालय में नहीं बैठ रही, उनके बाद से उनका कक्ष सूना है। दूसरी ओर 16 लाख से अधिक बेरोजगार मामले की सीबीआई जांच की मांग पर अड़े हैं। अधिक अपडेट के साथ सहयोगी पिंटू सिंह नरूका फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पिंटू, देखिए, रीट परीक्षा में जिस तरीके से एसओजी की ओर से कॉन्फ्रेंस करके बता दिया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि पेपर लीक हुआ था, कहीं ना कहीं एक दबाव बन चला था। विपक्ष भी लगातार सरकार को घेर रही थी और जो अभ्यर्थी हैं वो भी सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। बजट सत्र भी आने वाला है। इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बैठक करके हाई पावर बैठक में एक बड़े फैसले को यहाँ पर जो एक तरीके से अनुमति है वो दे दी है। डीपी जारोली, जिनका शुरू से इस प्रकरण में नाम सामने आ रहा था, उन्हें बर्खास्त किया जाएगा। इसके अलावा एक कमेटी भी बनेगी। क्या ये जो फैसले हैं उसके मायने हैं, पिंटू? देखिए, गहलोत सरकार का काफी संवेदनशील निर्णय है ये, क्योंकि जिस प्रकार से रीट परीक्षा को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे थे, क्योंकि युवाओं की भविष्य से जुड़ा मामला था। लाखों लोगों ने ये परीक्षा दी थी और उनके सपने थे कि वो इस रीट परीक्षा में उत्तीर्ण होकर वो सरकारी नौकरी लगेंगे। लेकिन एक बड़ी समस्या है कि कुछ लोग इस प्रकार से धांधली करते हैं, उनको पेपर लीक करवाते हैं। हालांकि सरकार की तरफ पूरा प्रयास किया जाता है, लेकिन कुछ लोगों की वजह से इस प्रकार का, कुछ कर्मचारी, सरकारी अधिकारी कर्मचारी की वजह से ये पेपर लीक हुआ। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पूरे मामले को लेकर संवेदनशील थे। इसी के चलते मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एसओजी को जांच है वो सौंपी और एसओजी ने निष्पक्ष रूप से कार्रवाई की। पूरी जो इसमें लिप्त थे उनको गिरफ्तार किया। ये सब भी संभव होता है जब सरकार का फ्री हैंड हो, सरकार की मंशा साफ हो। क्योंकि ये जो जांच एजेंसी थी, एसओजी थी, प्रदेश की जांच एजेंसी थी, और जैसे ही एसओजी ने इस प्रकार के कुछ गिरफ्तारियां की, उसके बाद वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संवेदनशीलता दिखाते तुरंत प्रभाव से जो बोर्ड के अध्यक्ष हैं जारोली, उनको बर्खास्त करने के देर रात निर्देश जारी किए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई। शिक्षा विभाग के अधिकारी थे, मंत्री थे, और उसमें ये चर्चा की गई। एसओजी के जो अधिकारी थे वो भी बैठक में थे। पूरा फीडबैक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लिया एसओजी से और तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किया उनको। साथ ही जो कर्मचारी इस पेपर लीक प्रकरण में लिप्त थे उनको निलंबित किया। लेकिन इसके साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बड़ी घोषणा ये भी की कि इस पूरे मामले की जो जांच है वो एक हाईकोर्ट के जज की अध्यक्षता में कमेटी गठित होगी। वो इस कमेटी जो है पूरे इस प्रकरण की जांच करेगी कि आखिर जांच भी करेगी और सुझाव देगी, माफ कीजिएगा, सुझाव देगी कि किस प्रकार से पेपर जो लीक होते हैं उनको रोका जाए, क्योंकि एक बड़ी चुनौती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहले भी ये चिंता जाहिर कर चुके हैं। पहले भी जब सरकार की ओर से भर्तियां निकाली जाती थी तो अधिकतर वो कोर्ट में अटक जाती थी और लंबे समय तक जो बेचारे छात्र हैं, युवा हैं, बेरोजगार, वो तैयारी करते थे और कोर्ट में अटक जाने के चलते वो मायूस हो जाते थे। तो इसको लेकर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक चिंता जाहिर की थी और कहा था कि किसी भी प्रकार की जो कोर्ट में अटकती है तो मन में एक पीड़ा होती है। अब कहीं ना कहीं ये जो पेपर लीक प्रकरण है तो इसको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये कहीं ना कहीं चिंता जताई है और एक हाईकोर्ट जज की अध्यक्षता में कमेटी से ये पूरी सुझाव ली जाएंगी कि किस प्रकार से पेपर जो लीक होते हैं इनको रोका जाए, उनके सुझाव लिए जाएंगे। उसके आधार पर आगे जो भर्तियां होंगी उनमें ध्यान रखा जाए। फिलहाल ये बड़ी कार्रवाई मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की। बड़े दो कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं कि निर्णय कल गहलोत सरकार ने हाई लेवल मीटिंग में लिए। तो बर्खास्तगी की गई जारोली की बोर्ड अध्यक्ष, कर्मचारियों को निलंबित किया गया और हाईकोर्ट जज की अध्यक्षता में कमेटी गठित करने का निर्णय लिया। अब कहीं ना कहीं बजट शुरू हो रहा है, बजट सत्र शुरू हो रहा है 9 फरवरी से। रीट को लेकर विपक्ष पूरी तरह से सरकार पर हमलावर है। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट सत्र शुरू होने से पहले ही ये इस प्रकार की जो निर्णय लिए हैं, साथ ही एसओजी को सख्त निर्देश दिए हैं कि जो भी दोषी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जो बड़ा सा बड़ा अधिकारी हो या कोई दूसरा आदमी हो, उनके खिलाफ अगर उनके खिलाफ कोई सबूत मिलते हैं उस सब पर कार्रवाई की जाए। इसको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पूरी तरह से एसओजी को फ्री हैंड है। जी
पिंटू, लेकिन जिस तरीके से फैसले किए गए उसके बाद भी 16 लाख से ज्यादा जो बेरोजगार हैं वो फिलहाल सीबीआई जांच की मांग पर अड़े हुए हैं। विपक्ष भी उन्हें लगातार इसी जांच को लेकर के सपोर्ट कर रहा है, उन्हें कह रहा है कि आपको सीबीआई जांच करानी चाहिए, क्योंकि एसओजी ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि शिक्षा संकुल का जो स्ट्रांग रूम था वहीं से पेपर लीक हुआ है, लेकिन अभी तक इस पर कोई सहमति कल के फैसले से पहले बन नहीं पाई थी। क्या अब इस फैसले के बाद में ये जो मांगे हैं वो शांत हो जाएगी? दो चीज है इसमें, एक सीबीआई जांच और दूसरा पेपर निरस्त। मेन जो छात्रों ने, जिन बेरोजगार युवाओं ने जो ये प्रतियोगिता परीक्षा दी थी रीट की, उनकी तो प्रमुख डिमांड ये है कि परीक्षा निरस्त की जाए और दोबारा फिर से परीक्षा करवाई जाए, क्योंकि उनको सीबीआई जांच से फायदा हो ना हो, उनको तो फायदा तब होगा जब ये परीक्षा निरस्त की जाए। तो अभी कल ये परीक्षा निरस्त करने को लेकर निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन मानकर चला जा रहा है। जिस हिसाब से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संवेदनशीलता दिखाई और जिस प्रकार से एसओजी ने जो तथ्य रखे हैं, जो गिरफ्तारियां की, जारोली को बर्खास्त किया गया, उससे लग रहा है कि पेपर निरस्त तो हो सकता है और छात्रों की जो परीक्षार्थी थे, जिन्होंने परीक्षा दी थी, उनके डिमांड प्रमुख तौर से परीक्षा को निरस्त करवाना और फिर से रीट की परीक्षा करवाना युवाओं की ये डिमांड है। जो बेरोजगार एकीकृत महासंघ के जो नेता है वो भी ये डिमांड कर रहे हैं कि परीक्षा को फिर से करवाया जाए, इसको निरस्त करवाया जाए। लेकिन जो बीजेपी है, विपक्ष, वो लगातार सीबीआई की जांच पर अड़ा हुआ है। उनकी मांग है कि इसमें कई बड़े लोग हैं, क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा जो बीजेपी के राज्यसभा सांसद है, उन्होंने पहले भी इस मामले को उठाया था और उन्होंने कहा था कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। अब वो उनका मानना है कि इसमें कई बड़े लोग हैं, कई आईएएस अधिकारी भी हैं, ऐसा उन्होंने दावा किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। तो बीजेपी खासतौर पर विपक्ष सीबीआई की जांच मांग कर रहा है और जो छात्र हैं, जो परीक्षार्थी हैं, वो परीक्षा को निरस्त कराकर फिर से जांच करवाने की मांग कर, फिर से परीक्षा करवाने की मांग कर रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल इस प्रकार का कोई निर्णय नहीं लिया है, लेकिन मानकर चला जा रहा है कि इस परीक्षा को निरस्त किया जा सकता है और फिर से जो रीट की परीक्षा करवाई जा सकती है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।